दोस्तों इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज संवैधानिक निकाय और जो स्टैच्यूरी बॉडीज हैं वैधानिक निकाय वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जीतता जागता उदाहरण है सीडीएस का पेपर, जहां क्वेश्चन पूछा गया है ओबीसी कमीशन से। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आज 2 मिनट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, चुनाव आयोग की। तो जो चुनाव आयोग है इसका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है। जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ना हो तो समझिएगा जिनके नाम के आगे आर्टिकल लिखा हुआ है वो आपकी संवैधानिक निकाय हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन है आर्टिकल 324 में। इसका काम क्या होता है? इलेक्शन करवाना होता है। किसके इलेक्शन करवा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके नहीं करवा रहा वो इंपॉर्टेंट है। ये किसके इलेक्शन नहीं करवाता? आपके पंचायत के, नगर पालिका के। 3 मेंबर बॉडी होती है, ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। सब कुछ सेम रहता है, सैलरी, बंगलो, एवरीथिंग इज सेम, बट चेंज क्या होता है कि इनका रिमूवल प्रोसेस, जो सीईसी को हटाना है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हटाते हैं और बाकी जो 2 ईसी हैं उनको हटाने का तरीका क्या रहता है? सीईसी के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है? अगला आता है फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है? अभी आपको पता है कि 5 साल के लिए बनती है ये। अभी 16वीं वित्तीय आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ है। ठीक है? तो 16वीं वित्तीय आयोग का गठन हुआ है जिसके जो चेयरमैन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन है। 16वीं वित्तीय आयोग 2026 से ही आई है। तो इसके जो रिकमेंडेशन है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। फिर आता है यूपीएससी, चाहे यूपीएससी हो चाहे आपका स्टेट पीएससी हो, आर्टिकल सेम है 315 से 323। इनका एज 6 और 65, ये इनका एज लिमिट है। फिर कंट्रोल ऑडिटर जनरल जिसको हम महालेखाकार के नाम से जानते हैं, इसका आर्टिकल 148, इसका भी एज क्या है? 6 और 65 है। ठीक है? इसको अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। क्या नाम नाम में ऑडिटर आ रहा है तो क्या करेगा? ऑडिट करने का काम करेगा। फिर 3 कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, जिसमें से आपको याद करना है शेड्यूल कास्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था अंडर आर्टिकल 338 और लेटेस्ट कौन सा जोड़ा गया है? ओबीसी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 2018 के अंदर जोड़ा गया था। आर्टिकल 338 बी और शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338 ए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे ये पूछ रहा है ओबीसी क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? हाँ, बट ये पहले क्या थी? एक स्टेचुरी बॉडी थी, वैधानिक निकाय थी। अभी क्या है हमारी? अभी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये पहले क्या थी? आपकी स्टेचुरी बॉडी थी। हाँ बिल्कुल थी। तीसरा कह रहा है कि जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको हेड करते नहीं, ये एक हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 एंड 2।